हेलो। तो आज है ये है वीडियो नंबर 2 और बताइएगा। और आप सुन रहे हैं ड्रामावत। आज हम बात करेंगे गुजराती मूवी लालो के बारे में, जो फिलहाल अभी 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और गुजरात की फर्स्ट मूवी बन चुकी है जो 100 करोड़ के पार गई है। सो वो तो एक अलग अचीवमेंट है, उसके बारे में तो हम सब लोग बात करेंगे। मगर जो सीख वो मूवी अपने डायरेक्शन से दिखाना चाहती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वो कि उसमें स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जो दो पति पत्नी होते हैं और पति जो होता है वो नशेड़ी होता है और गलत रास्ते पे चल रहा होता है, तभी भगवान उसको आके सही रास्ते पे दिखाते हैं अपने तरीके से। उसको एक घर में कैद कर रखते हैं और फिर उसे ले जाते हैं और फिर उसे सीख देते हैं। मतलब कि जहाँ भी इंसान अटकता है वहाँ पे भगवान आके उसे हेल्प करते हैं वहाँ दलदल से बाहर निकालने में। सो ये कहानी मुझे वैसे कॉमन है, मगर मुझे इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि मेरे साथ भी जीवन में ऐसे दो हादसे तो हो चुके हैं जहाँ पे मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वहाँ पे नहीं, मगर कैसे कोई अनजान इंसान आके मुझे राह दिखा गया या फिर मुझे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से उसने मुझे बाहर निकाला। सो पहली कहानी मैं आपको पहला किस्सा सुनाता हूँ। उसमें ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा बुआ का लड़का और उसका एक दोस्त, हम तीनों द्वारका गए थे ट्रिप के लिए, त्योहार पे। तो हम वहाँ पे गए और पूरे दिन हम घूमे और वो सब हमने किया, एंजॉय किया। फिर शाम के करीब 6 बज रहे थे और हमने देखा कि और हमें वापस आना था राजकोट के लिए। तो हम राजकोट के लिए बस ढूंढ रहे थे, मगर वहाँ पे कोई बस नहीं मिल रही थी क्योंकि त्यौहार था। तो त्यौहार के समय पे भी कोई बस नहीं थी। तो हमने घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा हमने इंतज़ार किया, मगर कोई बस हमें मिल नहीं रही थी। फिर पूरे दिन का वो थकान था और बस मेरे मुंह से इतना ही निकला कि अभी काश कुछ व्हीकल मिल जाए तो हम घर पहुंच जाएं, फिर हमें शांति होगी, हमारे परिवार वालों को शांति होगी। ऐसा मैंने दिल से थोड़ी दुआ निकली जो भी ख्वाहिश होती हो। तो तभी इतने में कोई अनजान इंसान आया, हमारे साथ ही था और मुझे उसका चेहरा भी याद है, बड़ी उम्र का था कोई। उसने बोला कि आप उस गेट के अंदर चले जाओ, उधर बस वालों का वो टिकट या उनका सेंटर है, वहाँ से आपको बस की डिटेल्स मिल जाएगी। सो हम उस गेट के अंदर जा ही रहे थे, हम थोड़े अंदर गए थे। उसने बोला कि स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, मगर हम थोड़े अंदर गए, मगर हम कहीं पे भी वो मिला नहीं उनका बस सेंटर जो भी होता है वो। मगर इतने में एक बस आके मिली जो हमें हमारे बजट में जो राजकोट ही जा रही है। फिर हमने देखा तो वो पीछे वो इंसान कहीं पे भी था नहीं, हमें कोई दिखा नहीं। सो ये एक मोमेंट जो मुझे लगता है कि जहाँ पे हम अटके थे उधर किसने आके हमें हेल्प की, पता नहीं कैसे, मगर फिर हमने देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब चमत्कार जैसा तो उस दिन मुझे लगा। और उस दिन जन्माष्टमी भी थी। सो वो एक अलग था उसमें कि जब हम
राजकोट में एंटर हुए तभी कृष्ण जन्म हुआ था। तो एक मोमेंट सा मुझे फील हुआ उस दिन। और जो दूसरा किस्सा है वो अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले की है। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी उस वक्त, तो मैं जॉब ढूंढ रहा था। 2-3 जॉब मैंने चेंज कर डाले थे, मगर कहीं पे भी मुझे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कोई भी अच्छी जॉब मुझे मिल नहीं रही थी। तो तभी इतने में कि एक दिन में जब जॉब ढूंढ रहा था, मेरे पास कुछ हारने को था नहीं उस वक्त। ऐसा था मोमेंट कि अब इससे तो क्या ही, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म कर ली थी और बाद में नौकरी नहीं मिलना वो एक अलग दर्द होता है मेरे ख्याल से। सो वही था। और मैंने फिर ढूंढना चालू किया और हर रोज़ किसी ना किसी को कॉल करता था ऑनलाइन देख के कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इतने में एक दिन मैंने किसी को कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप, वो कोई अनजान इंसानी था, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नौकरी नहीं दे रहे, आप इंडियन पे देखो, इंडियन पे आपको नौकरी मिल जाएगी। अभी मैं 1 महीने से या 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, एक नहीं दिया था। और उसने मुझे बताया कि आप इंडियन पे देखो। मैंने इंडियन इंस्टॉल किया और उस पर ID बनाई और वाकई में मैंने अप्लाई किया तो मुझे दो जगह से आया था। एक तो नहीं, मगर एक जगह से आया था कि टेस्टर की जॉब थी। अभी उस वक्त मुझे लग रहा था कि फिलहाल जो भी जॉब मिले वो कर लेनी चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टर भी अच्छी फील्ड में, मुझे उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग ऑफर हुई उसमें। और उस दिन के बाद आज जो है मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ प्रोफेशनली और प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। सो ये 2 किस्से हैं जो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगते हैं कि कोई तो है जो हम जहाँ पे अटक जाते हैं वहाँ से वो हमें आगे लेके जाता है। मतलब कि हमें कहीं पे भी अटकने नहीं देता है। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। कि जब आपके मन का नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा होता है, तब प्रभु के मन का होता है, ईश्वर के मन का होता है और उनके मन का होता है, यानी अच्छा ही होता है। सो होप रखी रहनी चाहिए, विश्वास रखे रहना चाहिए, विश्वास कभी टूटने नहीं देना चाहिए। जब आपको अंदर से लगे कि अब इससे बुरा क्या ही होगा, तो वो बुरा नहीं है, वो कुछ अच्छा होने की तैयारी हो रही होती है। कि अभी जब सब कुछ बुरा हो रहा था तब एक होता है कि कल का दिन तो अच्छा जाएगा, कल की सुबह कुछ नया लाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़ें 2-3 बार। सो होप रखे रहनी चाहिए, आपका फेथ भगवान पे रखा रहना चाहिए। कभी उनसे नाराज मत होना, क्योंकि जब वो देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं। आपकी इच्छा से तो बहुत ही अच्छा देते हैं। मतलब कि मुझे डेवलपर बनना था, मुझे पता नहीं था कि कैसे बनेगा। अब लग रहा है कि मैं जहाँ पे भी हूँ, टेस्टर हूँ, जो भी हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, अच्छा है। क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझ पे इतना विश्वास करेगा और कोई मुझे इस काम के लिए इतने पैसे देगा, रिव्यू देने के लिए ऐसा फिर सैलरी देगा। सो believe in yourself, believe in your faith. Happiness, success will come to you when it's time. So मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आप सुन रहे थे और बताइए।